उठाओ अपने हाथों को अपनी स्क्रीन की ओर देखते हुए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। लिखा, लड़के यहोवा की ओर से दिए गए हैं, बच्चे यहोवा की ओर से दिए गए हैं, बेटे और बेटियां यहोवा का हिस्सा हैं जो उसने हमको दिए हैं। पिता, जिस तरह मैं तेरा हूं, ये मेरा वंश भी तेरा है। हम इसे डेडिकेट करते हैं, तुझे सौंपते हैं। ये तेरी महिमा करे, तेरे साथ चले, इसकी उम्र तो लंबा करे, इसको निरोगी काया दे, ये हेल्दी और वेल्दी हो, प्रभावशाली हो, कभी ना डरने वाला हो, शेर की तरह दृढ़ और निडर रहे, ये तेरा काम करने वाला हो, मुझसे भी आगे बढ़े, ऊंचाइयों पे जाए, और इस लेगेसी को जो तूने मुझे दी है ये आगे बढ़ाए, इस दर्शन को ये आगे बढ़ाने वाला यहोशू यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जल्दी जल्दी अपने हाथों को उठाओ, सोफिया के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर इसे इस्तेमाल करें, इसको हम परमेश्वर की सेवा के लिए डेडिकेट करते हैं। ये जीसस के बड़े काम करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करो परमेश्वर की फिर से। तारीफ करो जोर से। आमीन। इसी तरह आपके बच्चे आज पुलपट के ऊपर आएंगे और उन पे हाथ रखा जाएगा इसी ऑयल से। गेट रेडी। सुनो, आज जीसस का हाथ हमारे बीच में। चलो ने कहा था चंगा करने के लिए अपने हाथ बढ़ा। परमेश्वर उसका हाथ यीशु मसीह का आज हमारे बीच में है। बैठ जाओ 2 सेकेंड, अपने हाथों को उठाओ, बैठ के बैठ जाओ, बैठ जाओ। हवा चल पड़ी पता नहीं कहां से, ठंडा मौसम हो जाएगा, डोंट वरी। हम मौसम के हिसाब से बदलने वाले लोग नहीं, हम मौसम को बदलने वाले लोग। जय मसीह करना मत भूलना। पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्या बोलना है? जय मसीह दी। यस, जय मसीह दी करोगे तो तुसी भी ऊंचे होवोगे। परमेश्वर कहता उन्हां दे मुंह वेख के तेरा दिल तेरा मन कच्चा ना होवे, क्योंकि मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर तेरे नाल रवांगा, मैं तेनू ऊंचा करांगा। आमीन बोलो चर्च। अपने हाथों को उठाओ सब जन। और एक खुशखबरी तुहानू मिल चुकी है शायद। हर रोज MH1 श्रद्धा जिहड़ा इंडिया का सब तो तीजा वड्डा धार्मिक चैनल है, एक 20 तो लैके एक 40 तक खांबरा चर्च का रोज प्रचार आएगा। उत्थे ज्यादा प्रचार शुरू किया वो चैनल ते साडा कॉल सेंटर बिजी हो गया। सुनो, मैं तुहानू एक गल दसना चाहना, अनॉइंटिंग कम जो करते हैं तुहानू मैनू लभन की लोड़ नहीं है। होगा हम बोलेंगे नहीं, तू परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को जीसस क्राइस्ट से पहले यही बातें करने के लिए भेजा, जब वो आकर उन लोगों को बोलता था कि मन फिराओ, चेंज योर माइंड, अपनी सोच को अब बदल लो। बोलते थे सोच को बदल लो। अच्छा, क्यों बदलें सोच को?
फिर सोचते हैं कि ये कौन है, क्या ये प्रभु की ओर से है। फिर वो यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ते थे कि हाँ, प्रभु के वचन में लिखा तो है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। तब वो बिलीव करते थे कि हाँ, क्योंकि वचन में ये लिखा है कि एक जंगल में पुकारने वाला आएगा कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। क्योंकि वो यूहन्ना उनसे कहता था कि मैं प्रभु नहीं हूं, मैं उसके आगे भेजा गया हूं, मैं उसके आगे भेजा गया हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं उसकी जूती का बांध खोलने के योग्य भी नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। सोच बदलो। अब जब लोग उसे सुनते थे, वो ये बात जानते थे कि यशाया भविष्यद्वक्ता में इसका जिक्र तो है, तो इसका मतलब ये है कि बंदा तो ये परमेश्वर की ओर से ही है। लेकिन अब जब वो उसकी बात को सुनते थे, उसके वचन को उसने ग्रहण किया, उन लोगों ने, पूरे इज़राइल में उसके वचन को लोगों ने ग्रहण किया और बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आने लगे। और जब जीसस क्राइस्ट ने जाकर बोला कि अब मैं तुमसे कहता हूं दांत के बदले दांत नहीं, उनको समझ प्रार्थना दुआओं में और एक दूसरे के प्रेम में बने होंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय के बारे में हम आपको उस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, जिस वचन से आप अपने मन का बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या कहता है, ये आपको इस वचन के द्वारा पता पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के करीब तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के बातों का जवाब का अर्थ नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में ही बात की है। हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब जब हमें कुछ समझाया है या बाइबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर हमें उन तरह से बताता है ताकि हम समझे और कोई ना समझे। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमारे लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे समझने के ऊपर फोकस करना होगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे कई दफा बात करता है, पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं परंतु सबसे बात करता है और हमारे तरफ नहीं देख रहा परंतु सबके तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पर अगर हम वचन को समझ रहे हैं और वचन पे चल रहे हैं तो हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते। उसमें एक ही थोड़ी सी चीज है जो आप अगर सुधार सकते हैं। मैंने उस पर काम किया है, मैं उसी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देगा और आपको परमेश्वर उपयोग भी करेगा। तो दोस्तों, वो वचन है 1 पतरस 5 और उसका 6 वचन। तो वचन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अपने बाइबल में और उसे पढ़े। उसमें लिखा है 1 पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। इसमें 3 चीज परमेश्वर ने हमें कही है। फर्स्ट है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, दीनता से रहने का मतलब है इसमें 3 चीज आपको परमेश्वर दर्शा रहा है। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो उन वचन में ये जरूर ध्यान देंगे परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। उसने कहा है बलवंत हाथ और दीनता, और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वो आपको बढ़ाएगा। मतलब उसमें साफ साफ लिखा है बलवंत हाथ के नीचे रहो, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वचन के अंदर परमेश्वर ये कह रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कैसे रहो? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा।
इस वचन को मेरे दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें दीन बन के जीवन जीना है, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने क्रूस उठाओ और फल की इच्छा मत रखो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की ओर देखते जाओ, क्योंकि जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी, तकलीफ आएगी, पर परमेश्वर का वचन क्यों पूरा होता है जब हमारे जीवन में, जब हम दीनता से चलते हैं। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई अहम होगा, कोई मैं होगा, कोई अकड़ होगी, कोई क्रोध होगा, या हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम है, या हर बात का हम व्याख्या करते रहेंगे, हम घमंड से भरे रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होते नहीं देखेंगे। हमें यीशु मसीह के समान, जिसे परमेश्वर का वचन उसके पास आया और वो खुद ही वचन था, उस वचन पर उसने दीनता के साथ कोड़े खाए, दीनता के साथ मार खाई, दीनता के साथ उसने अपनी जिंदगी को दे दिया गया। वो दीनता हमें भी परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे। हाँ, जब हम दीनता को अपनाएंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ हम पर बना रहेगा। और बलवंत हाथ, हाथ नहीं, बलवंत हाथ, वो बलवंत हाथ जिसमें आशीषें है, जिसमें चंगाइयां है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आपके लिए वो हर एक रहस्य, हर एक वो आशीषें रखिए जो आप आज मांग रहे हैं। दीनता और बलवंत हाथ। परमेश्वर क्यों आपसे ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रूर होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ये भी कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की अधीनता में चलना। ये सब क्यों कहा गया है? परमेश्वर ने हमें उचित समय पे बढ़ाने के लिए कहा है इस वचन में। अब उचित समय आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को पता है। उसी प्रकार जब कुम्हार इस मिट्टी को बनाता है दोस्तों, तो मिट्टी को बहुत सानता है, बहुत रोंदता है, और फिर उसको चक्के पे डाल के बहुत घुमाता है, और फिर आकार भी देता है, फिर जाके एक मटका बनता है। उसी प्रकार जब तक हम उस कुम्हार को, उस परमेश्वर के पुत्र को, उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, तो हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखेंगे। हम चंगाई नहीं होते देखेंगे, हम छुटकारा होता नहीं देखेंगे, हम ब्लेस होते नहीं देखेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के करीब नहीं देखेंगे अपने आप को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम समर्पण कर दें। यस, हम अपनी तकलीफों को समर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को, अपनी हर एक सोच को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जो आज आपके जीवन में बढ़ रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे, कोशिशें कर रहे, करना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, दीनता से चलो, नम्र बनो। जब आप नम्र बनोगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो उसकी तरह से हमें बनाएगा। क्योंकि जन्म देने वाला वो है, और उसी ने हमें रचा, उसी ने हमें गढ़ा, और उसी ने हमें मुर्दों में से जीवित किया। तो हम अपने आप में कैसे अधिकार रख सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन्स, माँ बाप की, परिवार की, कर्जों की, बीवियों की, बच्चों की, पढ़ाई की, एनीवे टेंशन्स, सब परमेश्वर के अधीनता के साथ दीनता में आ जाओ। जब हम दीनता में आ जाएंगे तो परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते देखेंगे। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा मेरे दोस्तों, भाइयों, अपना समर्पण परमेश्वर को दे, और मुझे भी आशीष दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बढ़ूं, और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वचन, परमेश्वर की बातें रख पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सबको जय मसीह। आमीन।